वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स। आज के ये वीडियो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंजेंट टू ए सर्किल का थ्योरम 10.2 ये 10.2 से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेंजेंट टू ए सर्किल इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे और समझेंगे कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इससे दो टेंजेंट की लेंथ आपस में ये इक्वल कैसे हो जाते हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं टेंजेंट टू ए सर्किल। ये जो टेंजेंट है टू ए सर्किल क्या है? ये जो टेंजेंट वर्ड है, ये टेंजेंट वर्ड आया लैटिन वर्ड से जो कि टेंजिरी लैटिन में होता है। इसका इंट्रोड्यूस किया था 1583 में थॉमस फिनेके ने, जो कि 1583 में इसका इंट्रोड्यूस किया गया था टेंजेंट शब्द के बारे में। बाहर एक लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पे ये लाइन और सर्किल में कोई टच नहीं हुआ है, लेकिन अगर अगर इस लाइन को थोड़ा सा रोटेट करें तो ये रोटेट करने पे कहीं ना कहीं एक बार ये टच हुआ। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन का एक पॉइंट और सर्किल का एक पॉइंट, इसमें ये कॉमन पॉइंट पे टच होते हैं। अगर इस लाइन को थोड़ा सा रोटेट करें तो देखें क्या दिखता है। ये सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है इन दो पॉइंट पे। तो जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए लाइन क्रॉस करे तो इस तरह के लाइन को सेकेंड लाइन बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंटरसेक्शन लाइन को अगर नीचे तरफ ड्रॉ करे तो क्या देखने को मिलता है, इसका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पास होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। अभी भी ये दो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन और अगर इसे नीचे ड्रॉ करें इंटरसेक्शन लाइन को तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट अभी बाहर निकल गया और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो जैसे ही इंटरसेक्ट किया तब इसके ये जो दो पॉइंट है यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं सिंगल पॉइंट पे, यानी सर्किल का एक पॉइंट और बाहर ड्रॉ किए हुए लाइन आपस में एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह से इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को टेंजेंट टू ए सर्किल बोलते हैं। ये सिर्फ ओनली वन पॉइंट होता है जहाँ पे ये लाइन का और सर्किल का पॉइंट इंटरसेक्ट एक ही जगह करेगा। इस लाइन को अगर आगे लेके जाएं तो ये देखेंगे कि ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड लाइन होगा ये। तो ऐसे कंडीशन में ये टेंजेंट नहीं होंगे। टेंजेंट सिर्फ वैसे लाइन होंगे जो यहाँ एक ही पॉइंट पे सर्किल और लाइन के पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करें। अब ये टेंजेंट का अगला इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो टेंजेंट का ये जो टच पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट, यानी सर्किल और ये स्ट्रेट लाइन का ये कांटेक्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करे तो ये देखने को मिलता है कि टेंजेंट पॉइंट पे जो लाइन है ठीक परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो पॉइंट टच कर रहा है वो टेंजेंट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है। लेकिन जो पॉइंट टच नहीं कर रहा है, जैसे इधर है, ये टेढ़ा हो रहा है, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, यहाँ और टेढ़ा हो गया। जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे अगर टच करे तो ये ठीक राइट एंगल होगा। इसे देख लें तो इस तरह से देखें कि ये सेंटर से ये कांटेक्ट पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन जो जाता है, ये ठीक 90 डिग्री होता है। यहाँ पे मेजरमेंट करने से भी दिख रहा है ये पूरा 90 डिग्री। यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री यहाँ पे है। तो इससे क्या पता चला कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करे स्ट्रेट लाइन पे जहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट है टेंजेंट का, तो ये स्ट्रेट 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, टेढ़ा होने से परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ये टेंजेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज ए परपेंडिकुलर। टेंजेंट कहीं पे भी टेंजेंट अगर बनाए, ये यहाँ बनाए या किसी और जगह भी, अगर ये यहाँ पे टेंजेंट है यानी कि ये कांटेक्ट पॉइंट यहाँ ना हो करके ये कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो ये कांटेक्ट पॉइंट यहाँ फिर से ये परपेंडिकुलर ही जाएगा सेंटर से। दैट इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का ये पहला थ्योरम है। अब ये सर्किल का दूसरा थ्योरम जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि ये जो टेंजेंट है जो कि ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट सर्किल पे ये इक्वल लेंथ
का होगा। वो कैसे देखिए, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल पॉइंट P से दो लाइन ड्रॉ किया, एक छोटा और एक बड़ा। ये 13.6 सेंटीमीटर का है और ये 14.9 सेंटीमीटर है, दो अलग लाइन है। लेकिन जब टेंजेंट की बात आएगी तो टेंजेंट यहाँ पे ठीक परपेंडिकुलर कांटेक्ट पॉइंट से यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे सेंटर पे, ये ठीक राइट एंगल ही होगा परपेंडिकुलर, और सेम टू सेम यहाँ पे ये उसी तरह ये राइट एंगल पे ही होगा जहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट होगा टेंजेंट का। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये जो दूरी है यहाँ पे और ये जो दूरी है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक ये इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। यहाँ से ये जो दूरी है इस एक्सटर्नल पॉइंट P का और इस टेंजेंट पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाते हैं। ये इसके कारण है, क्योंकि अगर देखें कि इस लाइन को अगर कुछ इस पॉइंट से कुछ हटा दे तो ये टेंजेंट ही ना रहे, सिर्फ अलग सिस्टम बन के रह जाता है। जैसे कि ये अगर इधर से करे तो यहाँ से एक लाइन सेकेंड की तरह ये काम कर रहा है, दो जगह इंटरसेक्ट कर दिया, टेंजेंट रहा नहीं। इसको किसी भी साइड से अगर टेंजेंट करेंगे तो यही कंडीशन होगा। अगर बाय द वे यहाँ से अगर करें तो इसको टेंजेंट बनाने के लिए इस तरह टच करना पड़ेगा, और ऊपर वाले लाइन को भी टेंजेंट करने के लिए ऐसे टच करना पड़ेगा। इस केस में अब हमारा ये टेंजेंट तो रहा नहीं, क्योंकि ये बाहर से इंटरसेक्ट हो रहा है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसके यहाँ पे दिख रहा है, और इसी तरह यहाँ पे ये अब बाहर इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन टेंजेंट का टच पॉइंट यहाँ से है। इसमें फिर वही बात आ रही है कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये अब यहाँ पे है, और ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये अब यहाँ पे। और इस केस में हमारा ये जो डिस्टेंस है, एक्सटर्नल पॉइंट जो यहाँ पे दे रखे थे, अब की बार ये एक्सटर्नल पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, ये टेंजेंट से, ये टेंजेंट की दूरी और यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में इक्वल है। अब साथ में एक चीज और देखें कि ये जो एंगल है 30 डिग्री जो इस टेंजेंट से ड्रॉ होके बन रहे हैं, इससे अगर सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक ये ड्रॉ करे तो ये जो लाइन है इस 30 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इट मींस ऊपर वाला एंगल ये 15 डिग्री के हो जाएंगे और नीचे वाले भी 15 के होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट 30 डिग्री के हैं, तो ये हाफ एंड हाफ 15-15 के ही बनेंगे। ये इसके दूसरे प्रॉपर्टी होते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की दूरी तो एक होने ही है, और इसके साथ अगर सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करे तो ये हमारे एक्सटर्नल पॉइंट के एंगल को यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। ये भी इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। और साथ में ये चूंकि टेंजेंट से ये लाइन ड्रॉ किए हैं सेंटर तक, तो ये परपेंडिकुलर ही होंगे यानी 90 डिग्री। उसी तरह ये सेंटर तक ये ड्रॉ किए हैं टेंजेंट पॉइंट से, तो ये भी 90 डिग्री होंगे पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक। आई होप अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन बड़ा और छोटा होने के बावजूद जब ये टेंजेंट पॉइंट जो है इक्वल क्यों होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक। और जो न्यू व्यूअर इस वीडियो में आए उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड, ताकि उन्हें भी ये समझ में आए कि आखिर क्यों ये टेंजेंट आपस में बराबर ही होते हैं जब एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस नए टॉपिक के साथ कि अगर ये टेंजेंट दोनों इक्वल ही है और ये एंगल 30 डिग्री है तो बाकी ये एंगल कितने डिग्री के बनेंगे, यहाँ पे ये कितने बनेंगे, फिर ये अंदर में कितने डिग्री के बनेंगे। इस बात को जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनसे सॉल्व हो पा रहा है अभी वो कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।